हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो आखिरकार दोस्तों, एम्स ने पैरामेडिकल का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट अब आ चुका है। आप एम्स की वेबसाइट पर जाकर के रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हो। लेकिन बच्चों, फ़िलहाल जो रिज़ल्ट आया है वो एक मेरिट लिस्ट के तौर पर आया है। सभी बच्चों का इंडिविजुअल रिजल्ट अभी वेबसाइट पे डाला नहीं गया है। अगले कुछ दिनों में इंडिविजुअल रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब जो लिस्ट एम्स के द्वारा वेबसाइट पर डाली गई है, क्या इन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है या फिर ये बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं? आखिर ये क्या सिस्टम है पूरा? और जिनका रिजल्ट या जिनका मेरिट में नाम नहीं है, क्या उनको मौका मिलेगा क्या सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में? तो मैं इन सारी जानकारी के साथ आया हूं। और कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर तक कॉलेज अलॉट होंगे, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं। फ़िलहाल अभी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी साइट पे अपलोड करने हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वो रिज़ल्ट ही दिखा देता हूँ जो एम्स की साइट पर आया हुआ है। एक पीडीएफ के तौर पर पूरा रिज़ल्ट आया है बच्चों, और वो ये रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट टोटल कितने स्टूडेंट का आया है? 950 बच्चों का। 950 स्टूडेंट का रिज़ल्ट एम्स ने जारी किया है बच्चों। कितने कैंडिडेट का? 950 का। अब एग्ज़ाम 950 ने तो दिया नहीं था, एग्ज़ाम तो और भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे थे, लेकिन केवल 950 का रिज़ल्ट इसलिए जारी किया क्योंकि बच्चों, जब भी एम्स रिज़ल्ट जारी करता है तो वो एक पीडीएफ के तौर पे जारी करता है, और उस पीडीएफ के अंदर वो उन बच्चों को शामिल करता है जो पहले राउंड की काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। मतलब एम्स में जितनी सीटें होती है बच्चों, उनके 4 गुना स्टूडेंट को पहले काउंसलिंग में शामिल किया जाता है। तो एम्स में टोटल 300 सीट है पैरामेडिकल की, तो इसलिए 300 से थोड़ी कम है, 265 सीट है। इसलिए 1000 के आसपास बच्चों का इन लोगों ने रिजल्ट जारी किया है। ये टॉप 1000 बच्चे हैं, आप यूं कह सकते हो। कैटेगरी वाइज जो टॉप नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनका ये मेरे दोस्तों रिजल्ट है। अब जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है, इन बच्चों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। जिन बच्चों का इस लिस्ट के अंदर नाम है, उन्हें अपना जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उन्हें अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच एम्स की वेबसाइट पर जाकर फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल ओपन करना है। जहां आपने फॉर्म भरा था वो सेम पोर्टल ओपन करके, और उस पोर्टल पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह का ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करिए। ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एससी, एसटी, जनरल, हैंडीकैप्ड, उनको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका जो सर्टिफिकेट है बच्चों, वो इस डेट के बीच बना हुआ होना चाहिए। 4 जून 2022 से 24 जून 2023 के बीच अगर बना हुआ ओबीसी है तो ही अपलोड करना, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर होना चाहिए। स्टेट वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा। देखो लिखा हुआ है ऊपर, वैलिड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 24 जून 2023 के बीच बना हुआ होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिस दिन आपका पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था 24 जून का, उस दोस्तों डेट से लेकर के
और उससे ठीक 2 महीने पहले 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2023 से 24 जून 2023 के बीच तो बना हुआ होना चाहिए EWS, और जो है 24 जून 2023 से लेकर के 1 साल पीछे तक, यानी 24 जून 2022, तो 1 साल पीछे तक ये इस दायरे में बना हुआ होना चाहिए आपका OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर होने चाहिए, तभी वैलिड होंगे। तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमारे तो बना हुआ नहीं है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो बना हुआ है लेकिन स्टेट वाले फॉर्मेट पे है। तो स्टेट वाले फॉर्मेट में है तो भी अपलोड मत करना, और अगर इस डेट के बीच बना हुआ नहीं है तो भी अपलोड मत करना। मान लो आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपने अभी बनाया 2-4 दिन पहले, तो वो आपका काम का नहीं है। ठीक है ना, इसी डेट के बीच बना हुआ होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है, नहीं अपलोड करेंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आप एप्लीकेबल होंगे, बट फ़र्क बस इतना है कि आप जनरल की जो मेरिट रहेगी ना, जनरल कैटेगरी की, उसके अनुसार आपकी काउंसलिंग होगी। आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, दोज कैंडिडेट हु आर फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर OBC/EWS सीट ऑन द बेसिस ऑफ। अब इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट जो हैं इस ऊपर दिए गए रूल्स के बेस पर एलिजिबल नहीं होते हैं, मतलब कि अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो भी वो कैंडिडेट जो है जनरल के अनुसार ट्रीट किए जाएंगे। देखो लिखा हुआ है ट्रीटेड एज यू आर। ठीक है, चलो ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना कहाँ पे है? तो देखो बच्चों, एम्स की साइट के ऊपर आप आओगे, ठीक है ना, और जैसे ही आप पोर्टल ओपन करोगे ना, जहाँ फॉर्म भरा था, उस पोर्टल को जैसे ही आप ओपन करोगे ना बच्चों, जिस पोर्टल पे आपने फॉर्म भरा था, उस पोर्टल को जैसे ही आप ओपन करोगे, मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बच्चों ऑप्शन मिलेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला, ये मिलेगा, देखो ये फाइनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप अपना आईडी डाल देना, RUC डाल देना, पासवर्ड डालना और लॉगिन करना। लॉगिन करते ही इस तरफ बच्चों आपका फोटो दिखेगा, और फोटो के जस्ट नीचे यहाँ लिखा हुआ दिखेगा अपलोड OBC/EWS, उस पर क्लिक करके स्कैन करवा के अपलोड कर देना। लेकिन अपलोड कराने की लास्ट डेट ये 22 है, 22 जुलाई। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास महज 2 दिन बचे हुए हैं। इन 2 दिनों में अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो बच्चों आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, मतलब कि फिर आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर आप जनरल कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इतनी बात समझ में आई? फिर बोल रहा हूँ SC और ST कैटेगरी के बच्चों को अपलोड नहीं करना है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी अपलोड नहीं करना है, EWS वालों को और OBC वालों को ही अपलोड करना है, और वही आपका अगर बना हुआ है तो अपलोड करना है। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट अपना पॉइंट ये है बच्चों कि भाई कट ऑफ क्या रही। अभी तो बच्चों ये कन्फर्म कट ऑफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तो आपको फर्स्ट राउंड में शामिल किया है। इस लिस्ट के अंदर जिन 1000 बच्चों के रोल नंबर हैं उनको केवल पहले राउंड की काउंसलिंग में शामिल किया है। और पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू कब होगी? शुरू बच्चों आपकी इस जुलाई के लास्ट सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना बच्चों, तो जिनका इस लिस्ट में नाम है वो ही बच्चे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करा पाएंगे। आपको अपना मनपसंद एम्स का कॉलेज भरना है और आपको मनपसंद अपना कोर्स भरना है, क्योंकि अलग अलग तरह के पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। तो वो सारे एम्स कॉलेज भर के आपको लॉक करने पड़ेंगे। फिर मेरे दोस्तों पहले राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट में जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ होगी। समझ रहे हो? ये तो बच्चों जो बच्चे एलिजिबल हुए हैं ना उनकी कट ऑफ है। अब कौन कौन एलिजिबल हुआ है वो भी देख लो। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिनके जनरल कैटेगरी में 50 से ऊपर नंबर आए हुए हैं, उनको शामिल किया है। और जिसके 50 से ऊपर नंबर आए हैं उसकी रैंक जो बनी है वो बनी है 676। तो जनरल में 676 से अंदर अंदर जिसकी रैंक थी उनको शामिल किया है। जनरल में अगर किसी के 50 से कम नंबर हैं तो उनको इस राउंड में शामिल नहीं किया है। हो सकता है उनको सेकंड या थर्ड राउंड में शामिल कर लें,
लेकिन बहुत कम संभावना है बच्चों, क्योंकि पैरामेडिकल में सीटें महज कितनी हैं, 265 सीट है। अभी शायद 15 या 20 सीटें और बढ़ी हैं, तो ये बढ़ के आप यूं समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीटें बढ़ के कितनी हुई है, 300 हुई है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं हैं। ठीक है ना, अगर सीटें 300 हैं तो आप यूं समझ लो 1000 रैंक तक वाले बच्चे ही शामिल हो पाएंगे। हाँ, अब इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो ये तो जनरल की हो गई। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरे दोस्तों जो कट ऑफ इन्होंने जो रखी है वो भी सेम ही रखी है जनरल के, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, देख लो आप खुद ही। ठीक है ना, 670 तक जिनके 50 से मेरे दोस्तों ऊपर नंबर है उनको ही शामिल किया है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में जिनके 45 से ऊपर नंबर हैं, अर्थात जिनकी रैंक 1000 तक है, उनको शामिल कर लिया है इस फर्स्ट राउंड में। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जिनकी 1500 तक रैंक है उनको शामिल किया है, और 1500 तक रैंक पे टोटल जो आपके नंबर बनते हैं वो बनते हैं 40। तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी दोनों ही कैटेगरी के अंदर 40 से ऊपर नंबर वालों को इस राउंड में शामिल कर लिया है। तो 40 तक नंबर लाने वालों को एससी एसटी में, 45 तक नंबर लाने वालों को ओबीसी में, 50 तक नंबर लाने वालों को जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को काउंसलिंग में शामिल किया गया है। ओके, अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ क्या रह सकती है, एक मैं आपको बात बच्चों बता दूं कट ऑफ की, ध्यान से सुनिएगा। ईडब्ल्यूएस और मेरे दोस्तों जनरल, इसकी कट ऑफ में एकाध नंबर का फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा ऐसा लग रहा है इस बार। ठीक है ना, देखिए इन्होंने जो कहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, सबसे पहले राउंड में फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं बता रहा हूं। 3 राउंड होंगे दोस्तों टोटल, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और इसके बाद थर्ड राउंड भी होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके 60 से ऊपर नंबर हैं, जिनकी रैंक 200 तक है, उनको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। मतलब 150 रैंक तक तो मिल ही जाएगा, श्योर है, और 200 तक भी मिल सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी 250 रैंक तक जो लाने वाले होंगे उनको कॉलेज मिल जाएगा। आप ये समझ लो कि लगभग 59 नंबर तक जो कैंडिडेट होंगे उनको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी में जिनके मेरे दोस्तों 350 से लेकर के 380 तक जो नंबर लाने वाले हैं उनको लगभग कॉलेज मिल जाएगा। मतलब जिनका 55 से ऊपर नंबर हैं उनको लगभग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में जिनके 500 से ऊपर नंबर है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, जिनके 52 से ऊपर नंबर है, अर्थात जिनकी रैंक 500 तक है, उन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा। और एसटी कैटेगरी में भी जिनके 50 से ऊपर नंबर हैं, मतलब जिनकी रैंक 600 तक है, उनको कॉलेज मिल जाएगा। ये मेरे दोस्तों एक मैंने आपके सामने एक हल्का सा आइडिया रखा है, इससे प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, रैंक 10-15 दाएं बाएं हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन सेकंड राउंड में और कट ऑफ नीचे आएगी, थर्ड राउंड में और कट ऑफ डाउन आएगी। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो आपके कॉलेज कौन कौन से हैं और उनमें कोर्स कौन कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर अपन बात करें एम्स की, ठीक है ना, तो एम्स के अंदर कौन कौन से कॉलेज है मेरे दोस्तों पैरामेडिकल के, वो पहले देख लेते हैं। पैरामेडिकल में एम्स कॉलेज की बात करें तो ये बच्चों आपके एम्स के कॉलेज हैं, आप फटाफट एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला पैरामेडिकल का जो एम्स कॉलेज है बच्चों, उसका नाम है दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली में 4 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्स आपके सामने है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा जो आपका कॉलेज है उसका नाम है बिलासपुर। तीसरा जो पैरामेडिकल का कॉलेज है उसका नाम है भुवनेश्वर। चौथा जो कॉलेज है उसका नाम है जोधपुर।
5वां जो कॉलेज है उसका नाम है नागपुर, 6ठे कॉलेज का नाम ऋषिकेश है और 7वें कॉलेज का नाम बीबी नगर है, 8वें कॉलेज का नाम रायपुर है। ये 8 पैरामेडिकल के कॉलेज है बच्चों। अब एक आध नया भी खुल गया है। कौन सा पैरामेडिकल का कॉलेज नया खुला है वो भी मैं एक बार दिखा दूं। नए कॉलेज में एक नया खुला है बच्चों, कल्याणी। नया कौन सा खुला है मेरे दोस्तों? कल्याणी वाला जो कॉलेज है, एम्स कल्याणी, ये पैरामेडिकल में नया खुलने वाला कॉलेज है। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी तरह से एक आध और भी हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक पैरामेडिकल में और नया खुला है आपका रायबरेली। कौन सा बच्चों? रायबरेली। तो एम्स में रायबरेली हो गया और कल्याणी हो गया, ये 2 और नए खुल गए और 8 पहले से थे। तो टोटल कितने एम्स हो चुके हैं बच्चों अब पैरामेडिकल के अंदर? पैरामेडिकल में आपके टोटल 10 एम्स हो चुके हैं। कितने एम्स हो गए बच्चों? 10 आपके एम्स जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है ना? तो पहले एम्स कॉलेजों की संख्या की अगर अपन बात करें तो 10 हो गए और सीटों की भी अपन बात कर ही लेते हैं। सीटें कितनी बड़ी है वो भी अपन बात कर लेते हैं। 50 सीटें तो ये सीधी बढ़ गई रायबरेली वाली, है ना? और इसके बाद में और सीटें आपकी कल्याणी की कितनी बढ़ गई है? 40 सीटें आपकी कल्याणी की भी बढ़ गई है। ठीक है ना? 40 सीटें कौन सी बढ़ गई है बच्चों? आपकी कल्याणी की बढ़ गई है। ठीक है ना? कल्याणी के अंदर जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा, तो अगर देखा जाए बच्चों, सीटों की कंडीशन देखी जाए तो 265 सीटें पहले से थी। ठीक है ना? और अब 50 और 40 90 सीटें और आपकी बढ़ गई। इसका मतलब अब सीटें हो गई दोस्तों 355 और टोटल कॉलेज कितने हो चुके हैं दोस्तों? पैरामेडिकल के कॉलेज हो चुके हैं आपके 10। कितने कॉलेज हो गए दोस्तों? पैरामेडिकल के 10 कॉलेज है, लेकिन 10 एम्स है, आप यूं कह दो 10 एम्स है जो पैरामेडिकल कराते हैं। अब लेकिन आप बच्चों एक बात समझो, पैरामेडिकल में कोर्सेज अलग अलग होते हैं। पैरामेडिकल में अलग अलग तरह के कोर्सेज है। आप कौन सा करना चाहते हो वो आपको काउंसलिंग के समय चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी मैं और आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है? और एक बात कहूंगा कि जिन बच्चों को 2024 के लिए एम्स की तैयारी करनी है, एम्स पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग की, तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एम्स 2024 के लिए हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके 2024 एम्स के लिए आज से तैयारी शुरू कर सकते हो। एक बात और कहूंगा बच्चों, इस बार एम्स बीएससी नर्सिंग में अपने विजय एजुकेशन से सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एम्स पैरामेडिकल में भी टोटल मेरे दोस्तों 350 सीटें, फिलहाल ये नई सीटें बच्चों ऐड हुई है, पहले 265 ही थी। तो मेरे दोस्तों फिलहाल हमारे पास में 110 के आसपास डेटा बच्चों के आ चुके हैं। ठीक है? टोटल सीटों का लगभग 40 से 50% बच्चे विद्यार्थी विजय एजुकेशन से पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं। ठीक है? मैं और भी ऐसे सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, अगर आपने विजय एजुकेशन से पैरामेडिकल की तैयारी की है और आपका नाम अगर इस लिस्ट में है तो आप जरूर मेरे दोस्तों अपना डेटा इस नंबर पे भेजिएगा 9672 72 12 29। और बच्चों अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप मायूस मत होइएगा। मैंने जो कट ऑफ बताई है वो पहले राउंड की बताई है, फिर कट ऑफ और ज्यादा डाउन होगी। इस लिस्ट के अंदर जिन जिन का नाम है वो सारे बच्चे सेफ हैं। सारे बच्चे क्या है? सेफ है। आप यूं समझ सकते हो कि आप सिलेक्शन के करीब हो। ठीक है ना? और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो चिंतित मत होइए। अगर आपके और थोड़े बहुत नंबर में कमी है, हो सकता है आपको अगले राउंड में शामिल भी कर लें। ठीक है? तो बच्चों आपका अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप इस नंबर पे अपना फोटो, अपना नाम, अपनी कैटेगरी जरूर भेजें और काउंसलिंग में हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। चॉइस फिलिंग वगैरह में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें अगर आपने विजय परिवार से पढ़ाई करी है तो, क्योंकि आपके फोटो, आपके नंबर देख करके छोटे मोटे जो आपके भाई बहन है जो आगे तैयारी करना चाहते हैं वो भी मोटिवेट होंगे। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हमेशा आप आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।